दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द कैनियन। कहानी शुरू होती है द ग्रेट कैनियन की सड़कों पर, जहां पर हम एक न्यू मैरिड कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम निक और वाइफ का नाम लॉरी है। ये दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये जगह निक की ड्रीम प्लेस में से सबसे पहले नंबर पर आती है और इसे यहाँ पर हाइकिंग करनी है। लेकिन उसने ये बात लॉरी से छुपाई क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता है और वो एक होटल पर स्टे करते हैं जो कि कैनियन के काफी करीब थी। अगले दिन निकलने से पहले वो लॉरी को बता देता है कि मैंने हमारे लिए एक प्लान बनाया है, हम कैनियन जाने वाले हैं। अब ये सुनकर लॉरी कुछ खास खुश नहीं होती क्योंकि उसे ऐसी जगह जाना पसंद नहीं है, लेकिन वो निक की खुशी के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों पास की एक टूरिस्ट शॉप पर जाते हैं और गाइडेंस के लिए कुछ बुक खरीदते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ जाने के लिए उन्हें परमिट चाहिए। तो दोनों पास के एक परमिट ऑफिस जाते हैं। यहाँ उन्हें एक और झटका लगता है कि परमिट बनवाने में कई महीने लग जाएंगे और उन्हें तो बस थोड़ी ही देर में जाना है। अब लॉरी निक से कहती है कि हम कहीं और चलते हैं, मुझे बस तुम्हारे साथ समय बिताना है, चाहे वो कोई भी जगह हो। लेकिन यहाँ निक को बहुत बुरा लगता है। उसका ड्रीम था कि वो बस एक बार अपनी लाइफ में कैनियन देखने जाए। उसके दिमाग में यही बात घूमती रहती है। अब रात होने पर वो दोनों एक बार में जाते हैं और इसी के बारे में बात करने लगते हैं। तो यहाँ पर उनकी बात एक एजेड आदमी सुन लेता है जिसका नाम हेनरी है। वो उनसे कहता है कि मैं एक टूर गाइड हूँ, मैं तुम्हें कैनियन ले जा सकता हूँ, मुझे यहाँ का हर एक कोना पता है। तो निक कहता है कि बात तो ठीक है पर हमारे पास परमिट नहीं है। तो वो कहता है कि कोई नहीं, मेरे पास परमिट है। अब ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और उसे कल ही चलने को बोल देता है। अब सुबह हो जाती है और दोनों घोड़े पर बैठकर उसके साथ निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में कुछ खतरनाक टूर्स भी मिलते हैं जिनसे संभलते हुए वह गाइड उन्हें रास्ता दिखाता जा रहा था और ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी मिलती है जिसके किनारे ये तीनों बैठकर आराम करते हैं। इसी बीच वो गाइड हेनरी उन्हें उनके सामने वाले कैनियन के अंदर जाने को कहता है क्योंकि वहाँ पर बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। अब वो दोनों उसकी बात मानकर अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये जगह सच में बहुत ही अमेजिंग होती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और कभी ना अलग होने की कसम खाते हैं। और वहाँ से बाहर आने पर हेनरी उन्हें बताता है कि हमें इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है, पर अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मैं तुम लोगों को आगे ले जा सकता हूँ। लेकिन लॉरी कहती है कि नहीं, बस अब मैं थक गई हूँ, हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ निक नहीं मानता, उसे और आगे जाना था। उसके अंदर उस जगह का कुछ अलग ही नशा था। तो कैसे भी करके वो लॉरी को मना लेता है और फिर सारे लोग और भी आगे निकल जाते हैं और बीच में उन्हें कई ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती हैं जो यहाँ पर आने वाले लोग सालों पहले छोड़ गए थे। और वो फिर आगे बढ़ते हैं और तभी उनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। वो तीनों घोड़े से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि हेनरी के घोड़े ने सांप देख लिया था, जिससे वो डर कर पीछे भागने लगता है और उसे देखकर सभी घोड़े भागने लगते हैं। तभी वो सांप हेनरी को काट लेता है, लेकिन सही समय पर वो उसे मार देता है। पर यहाँ घोड़े से नीचे गिरने की वजह से उसका एक हाथ टूट चुका था, जिससे कि अब वो उठ नहीं पा रहा था। तो वो निक से कहता है कि जाकर उन घोड़ों को जल्दी ले आओ। अब यहाँ निक को 2 घोड़े नहीं मिलते, लेकिन एक मिल जाता है। वो उसे लाकर बड़ी मुश्किल से बांधता है। जब वो वापस हेनरी के पास आता है तो हेनरी कहता है कि अब थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि आज हम लोग यहाँ पर कैंप लगा लें और फिर कल सुबह होते ही आगे बढ़ेंगे। निक को ये सही लगता है तो वो आग जलाकर वहीं सोने लगता है। लेकिन वो लोग सुबह से निकले हुए हैं और अब उन्हें भूख भी लगी है। तो हेनरी उन्हें वही सांप खाने को कहता है जिस सांप ने हेनरी को काटा था, पर उसे पकाना तो निक को ही था और बड़ी ही मुश्किलों से वो उसे काटता है और पकाता है। अब लॉरी उसे नहीं खाती, वो वैसी ही भूखी रहती है क्योंकि वो वेजिटेरियन है। अब रात में उन्हें कुछ भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है जिसके बारे में हेनरी बताता है कि ये यहाँ के जंगली भेड़िए हैं, इनसे संभल कर रहना। अब कुछ देर बाद सुबह हो जाती है, लेकिन यहाँ हेनरी की तबीयत अब कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। सांप के काटने की वजह से उसका जहर अब धीरे धीरे उसकी बॉडी में फैलना शुरू हो चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर वह दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसे घोड़े पर बिठा देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, वो बहुत ही दूर आ चुके थे। अगर वो कैनियन से ही वापस चले जाते तो ये मुसीबत कभी नहीं आती, लेकिन वो अभी भी हिम्मत नहीं हारते। अब एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर काफी दूर चलने के बाद अंधेरा हो जाता है और रात में चलना ठीक नहीं है। इसलिए वो लोग एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं रात गुजारने के लिए। अब वो दोनों लकड़ी ढूंढने के लिए थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। इस दौरान उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो पास जाकर देखते हैं कि हेनरी नीचे पड़ा हुआ था। दरअसल वो यहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन घोड़े ने उसे नीचे गिरा दिया और वो घोड़ा भी वहाँ से भाग जाता है। निक फौरन घोड़े को देखने के लिए जाता है, पर जब तक वापस आता है यहाँ पर हेनरी मर चुका था। यानी कि अब इतने बड़े वीरान इलाके में ये दोनों ही अकेले बचे हैं और इन्हें कुछ पता भी नहीं है इस इलाके के बारे में। अब ये देखकर लॉरी रोने लगती है। उसे डर था कि कहीं वो भी यहाँ मारी न जाए। निक उसे हौसला देता है और वो रात वहीं गुजारने को कहता है। वो दोनों हेनरी को वहीं पास में ही दफना देते हैं और कुछ ही देर में सो जाते हैं। लेकिन बीच रात में निक को कुछ दिखाई देता है और वो असल में भेड़िया था जो उन्हें देखे जा रहा था। निक सोता नहीं है क्योंकि अगर वो सो गया तो लॉरी की जान खतरे में आ सकती है।
इसलिए पूरी रात वो उसके लिए जागता रहता है और अगली सुबह वो कुछ भेड़ियों के पैरों के निशान देखता है जो वो तुरंत ही मिटा देता है, क्योंकि लॉरी ये जानकर और भी ज्यादा डर जाएगी। अब समय गुजरता रहता है और आज 3 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं और ये दोनों बस चारों ओर घूमे ही जा रहे हैं। इन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तभी निक कहता है कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि हमारा चेकआउट मंडे को है और अगर हम उन्हें अपने रूम में नहीं मिले तो हो सकता है कि वो रेस्क्यू टीम को हमें बचाने के लिए भेजें। पर लॉरी ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठ नहीं सकती थी। वो निक से जल्द रास्ता ढूंढने को बोलती है। अब वो बिना सोचे समझे चलने लगते हैं और घूम फिर के फिर से उसी जगह पर आकर अटक जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। अब इस चीज से दोनों बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और लॉरी आखिरकार बोल ही देती है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आई। अब निक भी जानता है कि यह उसकी ही गलती है, इसलिए वो कहता है कि हमें किसी तरह यहाँ से निकलना चाहिए, ना कि लड़ाई करना चाहिए। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि तभी लॉरी के फोन में हल्का सा नेटवर्क आना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह वापस चला जाता है। तो निक कहता है कि हमें फौरन एक ऊंची जगह पर जाना होगा जहाँ से हम कॉल कर सकें। अब वो कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा पहाड़ दिखता है जिसके ऊपर चढ़ना नामुमकिन था, लेकिन निक कहता है कि हम ये कर सकते हैं, उसके पास बस एक यही ऑप्शन है। तो वो उस पर चढ़ना शुरू करते हैं। कुछ ऊपर जाने के बाद उन्हें नेटवर्क मिल जाता है तो लॉरी फौरन 911 पर इमरजेंसी कॉल करती है, पर वो नेटवर्क लॉस हो जाता है। तो वो थोड़ा और ऊपर जाते हैं जहाँ फाइनली कॉल लग जाता है और वो तुरंत ही अपनी इमरजेंसी बताती है कि हमें मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन तभी निक का हाथ छूट जाता है जिससे वो दोनों नीचे जाकर गिरते हैं। पर लॉरी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन निक जाकर एक पत्थर पर गिरता है जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है और एक पत्थर में उसका पैर फंस जाता है। वो दर्द की वजह से चीखता जा रहा था, पर अब लॉरी क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत कोशिश करती है उसे बाहर निकालने की, लेकिन सारी कोशिशें यहाँ बेकार रहती हैं और निक को इतना दर्द होता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब उसे जब होश आता है तो उसकी आंखों के सामने लॉरी नहीं बल्कि एक भेड़िया था जो उसे घूरे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, लेकिन तभी लॉरी वहाँ एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आ जाती है जिसे देखकर वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ निक को समझ में आ गया था कि आखिर वो क्या करने वाली है, पर हम देखते हैं कि वो लकड़ी को उस पत्थर के बीच में फंसाकर उसे उठाने की कोशिश करती है जिससे उसका पैर बाहर आ सके, लेकिन वो पत्थर बहुत ही भारी होता है और हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे वो भी थक जाती है और वहीं निक के पास आकर बैठ जाती है। तब निक उसे अपने कॉलेज टाइम की एक सच्ची कहानी बताता है जिसमें एक आदमी ऐसे ही ग्रेट कैनियन में कई दिनों तक फंस गया था। उसका हाथ जाकर पहाड़ के बीच में अटक गया था तो उसने खुद से अपने हाथ को काट दिया और अपनी जान बचाई। और इस कहानी का नाम है 127R जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको देखनी है तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर निक तो राजी था अपने पैर को कटवाने के लिए, लेकिन लॉरी ये नहीं कर सकती। तो निक कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं और तुम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे, इसलिए हमें यह करना ही होगा। तो लॉरी मान जाती है। अब इसके लिए उन्हें चाकू की जरूरत थी जो उनके पास नहीं है। तो निक को याद आता है कि हेनरी के पास चाकू था। वो लॉरी से कहता है कि जाकर तुम उस चाकू को लेकर आओ। अब जाने से पहले वो निक को सेव करके जाती है ताकि कोई भेड़िया उसके पास ना आ सके, और फिर उस जगह पर जाती है जहाँ पर उन्होंने हेनरी को दफनाया था। और इतने टाइम में उसकी बॉडी को गिद्ध आधा खा चुके थे, पर वो फिर भी हिम्मत करके बॉडी को बाहर निकालती है और फिर उसे दफनाकर वापस जाने लगती है। तभी वो देखती है कि निक की बॉडी में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है और ये देखकर वो बहुत डर जाती है। वो फौरन जाकर उस चाकू को गर्म करके निक के पैर पर लगाती है जिससे वो होश में आ जाता है और तब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। अब यहाँ निक कहता है कि चलो जितना जल्दी हो सके मेरा पैर काट दो, और लॉरी आखिर ये करे तो करे कैसे, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, पर निक उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है। तो लॉरी उसके मुंह में एक लकड़ी फंसा देती है और फिर गर्म चाकू से उसके पैर को काटना शुरू कर देती है। अब बीच बीच में वो उसके दिल की धड़कनों को सुनती रहती है ताकि उसे पता चल सके कि वो जिंदा है, और आखिर में एक पत्थर से उसकी हड्डी तोड़ देती है और फाइनली उसका पैर बाहर आ जाता है। निक दर्द की वजह से फिर से बेहोश हो चुका था और उसका लगातार खून बहता ही जा रहा था। तो लॉरी उसकी जख्मों पर गर्म चाकू लगाती है जिससे खून ज्यादा ना बहे। कुछ समय के बाद अंधेरा हो जाता है जिससे लॉरी की आंख लग जाती है, और जब वो उठती है तो देखती है कि खून की स्मेल को सूंघकर उसके आसपास भेड़ियों का झुंड आ चुका है। अब वो फौरन फिर से उन्हें वहाँ से भगाती है, लेकिन उससे पहले उसे वहाँ पर आग जलानी होगी वरना वे दोबारा आ सकते हैं। तो वो फौरन और लकड़ियाँ लेने जाती है। जब वो वापस आती है तो उसे वहाँ एक भेड़िया देख लेता है जो उस पर हमला कर देता है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसके पास चाकू होती है जिससे वह उसे भगा देती है और वो जल्दी से आकर और आग जलाती है, लेकिन तभी वहाँ पर भेड़ियों का झुंड वापस आ जाता है। आग को कम देखकर भेड़िया उस पर हमला करने का ट्राई करता है तो लॉरी चारों तरफ मशाल लगा देती है और खुद उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसके पैरों पर हमला कर देते हैं, पर लॉरी हार नहीं मानती। वो उन भेड़ियों पर चाकू से हमला कर देती है जिससे एक भेड़िया मर भी जाता है और ये देखकर सारे भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं,
लेकिन ये दोबारा जरूर आएंगे क्योंकि उसने उनके साथी को मारा है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो भेड़िया वहीं मरा पड़ा हुआ है और उसकी कुछ ही दूरी पर वो दोनों बैठे हुए हैं। अब इन दोनों को तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं बिना कुछ खाए पिए। तो लॉरी उसी भेड़िए का मांस पकाती है और उसके कुछ हिस्सों को अपने पास रख लेती है। लेकिन यहाँ से अब उन्हें निकलना होगा, तो वो निक के लिए एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाती है और उसे लेकर खुद घसीटते हुए आगे बढ़ने लगती है। अब बीच में निक उससे पानी मांगता है, पर उनके पास पानी तो था ही नहीं। लेकिन लॉरी उसे मांस का एक टुकड़ा दे देती है, जिसे देखकर वो कहता है कि तुम तो वेजिटेरियन थी ना। तो लॉरी कहती है कि हाँ थी, पर तुम मर रहे हो इसलिए मैंने ऐसा किया। वो उसे खाने को देती है, लेकिन अब निक में इतनी जान नहीं थी कि वो उसे खा सके। वो उस टुकड़े को मुंह से नीचे गिरा देता है और कुछ देर बाद लॉरी फिर से निक का स्ट्रेचर उठाती है, लेकिन इस बार वो टूट जाता है जिससे निक नीचे गिर जाता है। अब यहाँ निक हार मान चुका था। वो लॉरी से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अब मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं है कि मैं चल सकूं, प्लीज यहाँ से चली जाओ। लेकिन लॉरी हार नहीं मानती। वो पास से ही एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा लाती है और उससे निक को सहारा देके उसे खड़ा करके आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता, इसलिए वो लोग रुक जाते हैं। वहाँ पर लॉरी उसे थोड़ा आराम करने को बोलती है और उसी समय वो उसके जख्म की पट्टी को बदलने की सोचती है, क्योंकि उसमें अब इन्फेक्शन होने लग गया था। वो जब उसे खोलती है तो उसका पैर पूरी तरह से सड़ चुका था, जिससे वो उसके पैर को थोड़ा और काट देती है और अपने पहने हुए कपड़ों में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ कर उसकी पट्टी कर देती है। लेकिन उसके खून की स्मेल सूंघकर वहाँ भेड़िए फिर से आ जाते हैं। निक बार बार उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, प्लीज चली जाओ, लेकिन लॉरी नहीं मानती और उसे फिर से उठाती है, पर कुछ ही देर बाद वो भी गिर जाती है। अब निक के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा खड़ा हो सके। लॉरी उसे बार बार उठने को कहती है, पर वो तो फिर से बेहोश हो चुका था। तभी वो देखती है कि उसकी तरफ एक भेड़िया आ रहा है। वो उसे भगाने लग जाती है कि तभी पीछे से 2 भेड़िए आकर निक के पैर को खींचने लगते हैं। वो उन्हें भी भगाने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोनों चारों तरफ से गिर जाते हैं और अब इतनी दूर आकर लॉरी भी हार मान जाती है। वो समझ जाती है कि उसका बच पाना अब मुश्किल है, पर वो ऐसे निक को किसी भेड़िए के हाथों मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। वो उसे इतनी दर्दनाक मौत नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अपनी जिंदगी का सबसे कठोर और बड़ा फैसला करती है कि वो निक को खुद ही मार देगी। और वो निक से माफी मांगती है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है, जिससे निक की सांसें बंद होने लगती हैं और इसी तरह से निक अपना दम तोड़ देता है। यहाँ उसे वो दिन याद आता है जब उसने निक के साथ शादी की थी और प्रॉमिस किया था कि वो उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। और शायद उसने ये वादा पूरा किया, क्योंकि शायद कुछ टाइम बाद उसकी भी निक की तरह मौत हो जाए। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। निक को मारने के कुछ ही सेकंड्स बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है उन्हें बचाने के लिए, जिसको देखकर लॉरी रोने लगती है। उसके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि उसने निक का 11 दिनों तक साथ दिया, बस कुछ पल और दे देती तो वो शायद बच सकता था। लेकिन उसने अपने खुद के ही हाथों से उसे मार दिया। अब वो लोग उसे हेलीकॉप्टर से शहर लेकर आ जाते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी अनजान आदमी पर ऐसे भरोसा मत करिए और ऐसी जगह मत जाइए जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हो। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बी पेशेंट।